नहीं दोस्तों, आज हम लोग देखते हैं घटना चक्र का हल प्रश्न पत्र जो है समान अध्ययन का पूर्वावलोकन है। ये भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन का। तो दोस्तों हम इसका देखिए अभी 3 से 4 टॉपिक कर चुके हैं और ये 3 टॉपिक कर चुके हैं और आज ये हमारा चौथा टॉपिक होने वाला है। चौथा टॉपिक जो हम करेंगे देखिए कल के सेशन में हम लोग के संविधान सभा की प्रमुख समितियाँ को ख़त्म कर चुके हैं दोस्तों। अब अगला जो हमारा ये टॉपिक है दूसरा संविधान का स्रोत। देखिए आप लोग जो मेरे YouTube चैनल जो अमित लाइफ मेकर है इस पे जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं जो इस चैनल को वो सब्सक्राइब कर लीजिए। और देखिए हम इस अपने चैनल पे बिहार विशेष एग्ज़ाम जितने सारे होते हैं, जैसे कि अभी बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 5.0 होने वाली है और उसके बाद बिहार SSC दरोगा बिहार पुलिस सारा एग्ज़ाम के लिए हम यहाँ पे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करवाते हैं अपने चैनल पर डिस्कशन। और बिहार स्पेशल बिहार से संबंधित क्वेश्चन भी हम करवाते हैं। और मेरा करंट अफेयर्स का भी सेशन चलता है, इसमें वीकली भी करवाते हैं हम और पर डे बेसिस पे भी मेरे चैनल पे करंट अफेयर्स चलता है। और सचिन सर का जितना भी सीटेट बुक है, सीटेट बुक का भी हम डिस्कशन करवाते हैं अपने चैनल पे। और जैसे कभी उसमें सीटेट का चल रहा है, सीटेट का CDP का टॉपिक चल रहा है, CDP खत्म होगा उसका प्रीवियस ईयर भी हम करवा रहे हैं दोस्तों। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट हर एक सेक्शन का बना हुआ आप लोग वहाँ जाके देख सकते हैं। तो हम लोग समय ना व्यतीत हो हम लोग का ज़्यादा, हम अपने आते हैं पॉलिटी के चैप्टर संविधान के स्रोत पे। देखिए सबसे पहले दोस्तों थोड़ा सा इसमें नोट्स दिया हुआ है, पहले हम नोट्स पढ़ लेते हैं काहे कि इसी बेस्ड पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन है बेस्ड पे ये नोट्स मित्रों। पहले देखिए आप लोग पढ़िए इसको। देखिए बोल रहा है, देखिए हम इसको छोड़ के आगे भी बढ़ सकते हैं मगर पढ़ देते हैं ताकि आपको जब क्वेश्चन करने लगेंगे आपको एक थोड़ा सा हिंट्स मिल जाएगा इससे। देखिए बोल रहा है, भारतीय संविधान का अधिकांश भाग भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया। सही बात है दोस्तों। ब्रिटेन के संविधान द्वारा संसदीय शासन पद्धति, विधि का शासन, मंत्रिमंडलीय प्रणाली, एकल नागरिकता, द्विसदनीय प्रणाली, विधायी प्रक्रिया और संसदीय विशेषाधिकार, परमाधिकार, लेख आदि उपबंध किए गए हैं। अमेरिकी संविधान से उद्देशिका का विचार। देखिए दोस्तों अमेरिका से उद्देशिका का विचार लिया गया है। न्यायिक पुनर्विलोकन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, मूल अधिकार, उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पर महाभियोग और उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाए जाने के उपबंध ग्रहण किए गए हैं। आयरलैंड के संविधान से प्रेरणा लेख से लेकर नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, राज्यसभा में कुछ सदस्यों का नामांकन सम्मिलित किए गए हैं। उसके बाद दोस्तों कनाडा के संविधान से देखिए क्या क्या लिया गया। सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था कनाडा से ली गई है। केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना आदि ग्रहण की गई है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, उद्देशिका की भाषा, व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता तथा समवर्ती सूची की व्यवस्था ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण की गई है। जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया तथा दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन की व्यवस्था तथा राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन ग्रहण किया गया। मूल कर्तव्य तथा प्रस्तावना में न्याय, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक के आदर्श को सोवियत संघ से लिया गया है। फ्रांस के संविधान से दोस्तों प्रस्तावना, स्वतंत्रता, समता एवं बंधुता का आदर्श तथा गणराज्य की अवधारणा ली गई है। जबकि जर्मनी से संघ को आपातकालीन शक्तियां और आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों के निलंबन की व्यवस्था ली गई है। अब दोस्तों हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे। हमारा नोट्स खत्म हो चुका है। देखिए क्वेश्चन बोल रहा, पहला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है। उद्देशिका का विचार लिया गया है दोस्तों। देखिए भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार संयुक्त राज्य अमेरिका USA के संविधान से लिया गया है। जबकि उद्देशिका की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। उद्देशिका की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है मगर संविधान उद्देशिका का विचार, उद्देशिका का देखिए विचार संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है पर उद्देशिका की भाषा जो है ये ऑस्ट्रेलिया से के संविधान से ली गई दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है दोस्तों? तो संविधान सर्वोच्च है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च है। यही राज्य व्यवस्था के स्वरूप और उद्देश्य का निर्धारण करता है एवं विभिन्न इकाइयों के सृजन का प्रावधान करता है। संविधान से ही शासन के सभी अंग, अधिकार एवं शक्ति प्राप्त करते हैं दोस्तों।
और देखिए 3 नंबर क्वेश्चन है, बोल रहा है भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना निम्नांकित देश के संविधान से ली गई है। किस देश से ली गई है भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना? तो दोस्तों ये ली गई है संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है, संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बोल रहा है भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। इसका आशय है कि सर्वोच्च न्यायालय विधानों एवं आदेशों का न्यायिक पुनर्विलोकन कर सकता है तथा उन विधानों एवं आदेशों को शून्य घोषित कर सकता है जो संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था भारत और यूएसए में है। न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था भारत और यूएसए में है। 5 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप में पाया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप में पाया जाता है दोस्तों? तो संविधान के निर्वचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय, संविधान के निर्वचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। देखिए दोस्तों, संविधान के निर्वचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था भारतीय और अमेरिकी दोनों ही परिसंघों में समान लक्षण है। 6 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? तो दोस्तों यह कनाडा से संबंधित है। भारत की संघात्मक व्यवस्था भारतीय संविधान में कनाडा के संविधान से ली गई है। 7 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संघवाद किस देश की पद्धति पर आधारित है? तो यह कनाडा के पद्धति पर आधारित है। 8 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्यों की संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया है। राज्यों की संघ तो ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से। भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की संकल्पना ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका एक्ट कनाडा से प्रेरित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत राज्यों का संघ है दोस्तों। इसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है दोस्तों? तो ऑस्ट्रेलिया की देन है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए भारत के संविधान में समवर्ती सूची को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। इस सूची में ऐसे विषय शामिल है जिन पर केंद्र एवं राज्य दोनों को कानून बनाने का अधिकार है। दोनों द्वारा निर्मित कानूनों में टकराव की स्थिति में केंद्र द्वारा निर्मित कानून ही मान्य होगा, इसे 7वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। 10 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, भारत ने समवर्ती सूची की संकल्पना उद्धृत की है। तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। देखिए भारत ने समवर्ती सूची कहाँ से ली है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से दोस्तों ली गई है। देखिए क्वेश्चन कितना महत्वपूर्ण है, 11, 12 और 14 तीनों के यूपीपीसीएस के मेंस में ये क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। 11 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान निर्माताओं ने 7वीं अनुसूची में वर्णित समवर्ती सूची की अवधारणा को ग्रहण किया था। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण किया था दोस्तों समवर्ती सूची को। 12 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा गृहीत की गई है कहाँ से दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। 13 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किसी देश के संविधान पर आधारित है दोस्तों? तो आयरलैंड के संविधान पर आधारित है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना आयरलैंड के संविधान पर आधारित है। देखिए भारतीय संविधान में राज्यों के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना आयरलैंड के संविधान पर आधारित है। संविधान में इसे भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक में उपबंधित किया गया है। और 14 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान में अन्य देशों के संविधानों से कुछ विशिष्टताओं को लिया गया है। किसी देश का राज्य के नीति निर्देशक तत्व के निर्माण में योगदान है तो दोस्तों आयरलैंड के राज्य के निर्देशक तत्व में आयरलैंड से लिया गया है। 15 नंबर क्वेश्चन है, राज्यसभा के गठन में प्रतिभा अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नलिखित उदाहरण से प्रभावित हुए थे। तो आयरिश गणतंत्र से प्रभावित हुए थे। देखिए राज्यसभा के गठन में प्रतिभा अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने नामांकन के द्वारा भारतीय संविधान निर्माता आयरलैंड गणतंत्र से प्रभावित हुए थे। 16 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से सुमेल कीजिए और सूचियों को नीचे दिए गए कूटों का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए दोस्तों। देखिए इसका भारत के संविधान के लक्षण सूची फर्स्ट में है और सेकंड में किस देश से गृहीत की गई है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर देखिए सी 2, 1, 4, 3 होगा दोस्तों। देखिए मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से दोस्तों। और शासन की संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है? तो यूके से ली गई है।
और आपात उपबंध दोस्तों कहाँ से ली गई है? जर्मनी से। और राजनीतिक निदेशकता तो आयरलैंड से ली गई है। ये सही सुमेलित इस प्रकार का है। मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। शासन की संसदीय प्रणाली ग्रेट ब्रिटेन यूके से ली गई है। आपात उपबंध जर्मनी का वाइमर संविधान से। और राजनीति के निर्देशक तो आयरलैंड से ली गई दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए ऑप्शन नंबर सी सही सुमेलित नहीं है दोस्तों। मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है, ये सही है। राज्य के नीति निदेशक तत्व आयरलैंड से ली गई, ये भी सही है। और 4 में है आपातकालीन शक्तियाँ जर्मनी से ली गई है, ये तीनों सही है। केंद्र की अवशिष्ट शक्तियाँ ऑस्ट्रेलिया से ली गई, ये गलत है दोस्तों। देखिए भारतीय संविधान में कनाडा के संविधान से सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय या परामर्श न्यायालय निर्णय आदि ग्रहण किए गए हैं। जबकि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, उद्देशिका की भाषा, व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता तथा समवर्ती सूची की व्यवस्था ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण किए गए हैं। अन्य प्रश्नगत युग्म सम्मिलित है। 18 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, सूची फर्स्ट तथा सूची सेकंड से मेल कीजिए और दिए गए कूट में से सही उत्तर को चिन्हित कीजिए दोस्तों। देखिए संवैधानिक प्रावधान है और स्रोत है दोस्तों। तो इस संवैधानिक प्रावधान और स्रोत देखिए 4 ऑप्शन सही है, 4 3 1 2 होगा। देखिए मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है, ये तो सही है, अधिकार पत्र से। और उसके बाद दोस्तों राज्य के नीति निदेशक तत्व आयरिश संविधान से लिया गया है, राज्य के नीति निदेशक तत्व आयरिश संविधान से। और मंत्रिमंडलीय सरकार दोस्तों ब्रिटिश संविधान से। और केंद्र राज्य संबंध दोस्तों कनाडा के संविधान से लिया गया है। देखिए मौलिक अधिकार अमेरिका के अधिकार पत्र से। और राज्य के नीति निदेशक तत्व लिया गया आयरिश संविधान से। और मंत्रिमंडलीय सरकार ब्रिटिश संविधान से। और केंद्र राज्य संबंध कनाडा के संविधान से दोस्तों लिया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों तो 19 नंबर बोल रहा है नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सूची फर्स्ट तथा सूची सेकंड को सुमेलित कीजिए। देखिए संवैधानिक प्रावधान और स्रोत बोल रहा है। देखिए विधि का शासन कहाँ से लिया गया है? विधि का शासन लिया गया है इंग्लैंड से दोस्तों। और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से लिया गया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से लिया गया है दोस्तों। उसके बाद राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना कहाँ से लिया गया है? कनाडा से। और विस्तृत उभयनिष्ठ सूची दोस्तों ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। देखिए विधि का शासन इंग्लैंड से लिया गया है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से। और राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक को सुरक्षित रखना राज्य कनाडा से। और विस्तृत उभयनिष्ठ सूची लिया गया दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। और 20 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों सूची फर्स्ट में भारतीय संविधान के पद को सूची सेकंड जिस देश से अपनाया गया है के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए दोस्तों। देखिए भारतीय संविधान के पद मद और जिस देश से लाया गया उसके बारे में बोलना। देखिए राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत कहाँ से लिया गया है दोस्तों? ये तो आप लोग को पता ही होगा, राज्य के नीति निदेशक आयरलैंड से लिया गया है। मूल अधिकार दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, ये भी सही है। और दोस्तों संघ राज्य संबंधों की समवर्ती सूची दोस्तों ये तो पता है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और भारत राज्यों का संघ है तथा संघ में अधिक शक्ति निहित है, यह दोस्तों कनाडा से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों बोल रहा है देखिए सही सुमेलित इस प्रकार है राज्य के नीति निदेशक तत्व आयरलैंड से, मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से, संघ राज्य संबंधों की समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से, भारत राज्यों का संघ है तथा संघ में अधिक शक्ति निहित है दोस्तों कनाडा से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है कहाँ से दोस्तों? तो रूस से लिया गया। मौलिक कर्तव्य रूस से पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। मूल कर्तव्य दोस्तों अनुच्छेद 51 के क में है, मूलतः अंगीकृत संविधान के भाग नहीं थे, इन्हें 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा सम्मिलित किया गया। ये मूल कर्तव्य पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिए गए हैं दोस्तों। 22 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों नीचे दिए कूट का प्रयोग सही उत्तर चुनना। इसमें भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया है और कारण है मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिकन संविधान के मॉडल से लिया गया है। 22 के ऑप्शन नंबर देखिए 2 मित्रों सही है, ए आर दोनों सही है मगर सही व्याख्या नहीं कर रहा है। देखिए भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है दोस्तों, ये तो सही है। इसमें 22 भाग 395 अनुच्छेद तथा 12 अनुसूचियाँ हैं दोस्तों। इसमें मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिका के संविधान के मॉडल से लिया गया है।
परंतु मात्र मौलिक अधिकारों की वजह से ही भारतीय संविधान लंबा नहीं हुआ है दोस्तों। 23 नंबर क्वेश्चन है, बोल रहा भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ग्रहण की है दोस्तों? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 24 नंबर, बोल रहा है भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का विचार लिया गया। मूल अधिकारों का विचार कहाँ से लिया गया दोस्तों? अमेरिका के संविधान से। 25 में दोस्तों मौलिक अधिकारों की अवधारणा ली गई दोस्तों यूएसए के संविधान से ली गई है, यूएसए के संविधान से। 26 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ है? तो अमेरिका से हुआ है। लिखित संविधान का प्रारंभ अमेरिका से हुआ है। संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान प्रथम पूर्ण लिखित संविधान है। यह विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान है जिसमें मात्र 7 अनुच्छेद शामिल है। वही भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है जिसमें 395 अनुच्छेद। देखिए क्या बात है दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान प्रथम पूर्ण लिखित संविधान है, ये सही है। यह विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान है जिसमें मात्र 7 ही अनुच्छेद हैं दोस्तों। और भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है जिसमें 395 अनुच्छेद शामिल है। देखिए दोस्तों, ये हम लोग आज कंप्लीट कर चुके हैं इसका। और अगला जो हम लोग का होने वाला है भारतीय संविधान के प्रमुख भाग, ये होने वाला है। और हम ये वाला तो ख़त्म कर लिए हैं, प्रमुख भाग हम आप लोगों को कल के टॉपिक में बताएंगे। उसके बाद देखिए अगला जो है, देखिए दोस्तों हम लोग का कौन कौन ख़त्म हो चुका है। भारत का संवैधानिक विकास खत्म हो चुका है और इसमें देखिए 2 सेक्शन था, कंपनी के शासन हेतु पारित अधिनियम और ब्रिटिश राज के शासनाधीन पारित अधिनियम, ये दोनों खत्म हो गया। और 2 नंबर टॉपिक भी खत्म हो गया, संविधान सभा एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया भी हो गया है। और संविधान सभा की प्रमुख समितियां भी खत्म हो चुका है। और दोस्तों ये 4 नंबर टॉपिक आज हम लोग किए हैं, संविधान का स्रोत, ये भी दोस्तों हम लोग का खत्म हो चुका है। अब कल हम लोग करने वाले हैं भारतीय संविधान के प्रमुख भाग। दोस्तों 4 टॉपिक अभी तक हम ख़त्म कर चुके हैं। टोटल देखिए दोस्तों इसमें 42 टॉपिक है, 42 को चैप्टर है इसमें, तो 4 को ख़त्म हो गया और जो बचा हुआ धीरे धीरे करके एक दिन में एक टॉपिक दोस्तों हम लोग ख़त्म कर रहे हैं इसको। सो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये अच्छा पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।